हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ प्रशांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शिष्टाचार के कुछ वाक्य, यानी कि सम पोलाइट फ्रेजेस। ये ऐसे वाक्य या ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें आपको इतना ज़्यादा माइंड इन चीज़ों को लेकर नहीं लगाना कि कौन सा रूल लग रहा है या कैसे अप्लाई हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टली इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। अब इन्हें आप डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कैसे करेंगे कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ? तो तरीका बड़ा सिंपल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ें याद रहती हैं और जब चीज़ें याद रहती हैं, तो हमें यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि याद की हुई चीज़ को रिकॉल करना बहुत ईज़ी रहता है। तो शिष्टाचार के वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस, स्टार्ट करते हैं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। देखिए, सेंटेंस पढ़ते ही या वाक्य पढ़ते ही आपको ये लग रहा है कि ये हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले वाक्य हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। जैसे, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। इसका इंग्लिश होता है, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। देखिए, अब यहाँ पर लिखा है, ये कुडंट मतलब होता है कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये, कुडंट। ठीक है, आप कुड नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुडंट यूज़ करेंगे तो ये मोर एडवांस फॉर्म है। मैं ठीक समय पर आ नहीं सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई couldn't make it in time. Again, couldn't, contraction of could not. Next, माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिए। आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ये सेंटेंस आपने स्टेज पर कई दफ़ा सुना होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट? विल यू प्लीज मूव अ बिट? ज़रा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली? विल यू प्लीज स्पीक स्लोली? ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़? देखिए, 15 और 16 नंबर का जो सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, लेकिन जो तरीका है बोलने का, एक में बोला है कि ज़रा धीरे बोलें और दूसरी में बोला गया है कि ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो होता है कि मैं फ़ास्ट कुछ बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई जल्दी-जल्दी चीज़ें बोल रहा हूँ, इस वे में, तो इसमें भी कह सकते हैं कि धीमे बोलें, और एक होता है कि मैं चिल्ला-चिल्ला कर कुछ बोल रहा हूँ,
तो वहाँ पर भी कहा जाएगा थोड़ा धीरे बोलें, थोड़ा धीमा बोलें। तो ऐसे इन वर्ड्स के मीनिंग निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट? विल यू प्लीज लेट मी सिट? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? जैसी आपकी मर्जी। As you please. As you please. आराम से बैठिए। Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. आई होप ये 20 सेंटेंसेस आप सभी ने ध्यान से सुने हैं। अब बारी आप सभी की है। इन्हें बोल बोल कर इतनी प्रैक्टिस करें कि जब भी आप चाहें इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को अपने शब्दों में, यानी कि जब भी आप बोलें तो ये सेंटेंसेस आपके माउथ से ऑटोमेटिकली निकलने लगे। और ये कब पॉसिबल होगा? यस, ये पॉसिबल होगा, लेकिन कब? जब आप इन सेंटेंसेस की बहुत ही रिगरस, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।